जब आप लोगों ने किसी से बात करनी है तो आई कांटेक्ट डेवलप करें एक दूसरे से। सबसे पहले उठकर अस्सलाम वालेकुम कहना है, दूसरों की बात गौर से सुननी है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो सिर्फ हम बात नहीं कर रहे होते, उसमें जो हम वर्ड्स यूज करते हैं उनको भी अच्छे से प्रोनाउंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे अल्फाज में बात करना सीखें तो ही दूसरे इंसान को आपकी बात अच्छे से समझ आएगी। इग्नोर दैट पर्सन जो आपको किसी नेगेटिव वे की तरफ पुल कर रहा है। सो यू हैव बीन स्टडिंग सो मच, आप लोगों ने इतना कुछ लर्न किया है अभी सब बच्चों ने। यू गाइज नीड टू टेल मी अबाउट समथिंग। डू यू गाइज हैव एनी आइडिया अबाउट मैजिक वर्ड्स? Yes, you do have. You can raise your hands. Not like please story. Yes, you are right. Thank you. Excuse me. Sorry. May I? Excuse me. Yes, good. Sorry, excuse me. Right. Okay. So, do you use these words in your day-to-day life? Yes. आप लोग यूज करते हो? आप में से कितने बच्चों ने सुबह उठकर अपने पेरेंट्स को अस्सलाम वालेकुम बोला है, गुड मॉर्निंग विश किया है? अरे वेरी नाइस। सो दीज मैजिक वर्ड्स आर नॉट जस्ट मैजिक वर्ड्स. व्हाई वी कॉल देम मैजिक वर्ड्स? Why we call these words magic words? Please, sorry, excuse me. Will you please tell me? Yes, please. Exactly. If you need something, if you really want to settle the mood of your teacher or your mother or father or anyone at home, you have to say sorry. And if you really want something, you badly need something, कुछ चाहिए आपको लेने के लिए, आप अपने पेरेंट्स से बोलना चाह रहे हो, तो जब आप प्लीज बोलोगे so it has got some magic in it, और क्या होगा कि फौरन से आपकी विश पूरी हो जाएगी और फौरन से सब लोग कोशिश करेंगे कि आप जो भी चीज़ चाह रहे हो वो आपको मिल जाए। ओके, टेल मी समथिंग। अगर हम बात करें एक दूसरे से, जब हम बात करते हैं तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हम सबको फोकस करना पड़ता है, जिस पे जब आप एक दूसरे के साथ बात करते हो तो क्या क्या बोलना चाह रहे हो आप? Excuse me. या एक्सक्यूज मी। और बोलते अगर हम कोई काम कर रहे हो अगर वो वीडियो तो फिर हम कहेंगे excuse me. यस, वेरी नाइस। यू गाइस आर ब्रिलियंट, माशाल्लाह। आप सब लोगों को तो बहुत कुछ पता है। ओके, सो जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है मोस्टली? जब आपका दिल करता है कि दो लोग बात कर रहे हैं तो फौरन से आपका दिल करता है कि मैंने भी इसमें बात करनी है, तो आप फौरन से इंटरप्ट करते हो? नहीं करते हो? किस तरह से इंटरप्ट करते हो? यस यू। अगर कोई बात कर रहा हो तो फिर बीच में बोला कि फिर वो बात कर जाए। बात कट जाती है। Okay, we are talking about how to talk to each other, how to communicate with each other. Whenever you look at something, जब आप कोई खाना खाते हो, जब आपकी मामा कुछ भी बनाती हैं, इवन बड़े बच्चे भी, जब भी आप लोगों के सामने कुछ भी सर्व किया जाता है, स्पेशली वेजिटेबल्स की अगर बात की जाए, सब्जियां जो आपकी मदर आपके लिए बनाती हैं, which kind of face you make when you look at the plate when they serve you? Yeah, salad as well. So, किस तरीके से, क्या हैप्पी फेस बनाना चाहिए या सैड? Then why you guys make sad? किसका सैड फेस बनता है? Do you know कि आप लोग कोई आर्ट वर्क करते हो तो आप कितनी एफर्ट पुट करते हो उसमें कलर्स करने की, उसमें कितना काम करते हो, आप इतना टायर्ड फील करते हो। सेम विद द पर्सन हु इज सर्विंग यू द फूड, वो भी इतनी एफर्ट करके आपके लिए फूड बनाते हैं, एंड यू जस्ट मेक सच काइंड ऑफ फेसेस दैट you don't like that food. It really hurts. Have you ever realized that? Then realize, do realize. Show me your happy faces. Okay, so the most important thing is कि जब आप लोगों ने किसी से बात करनी है, जो कि सब बच्चों के लिए है ये वाली चीज, तो आई कांटेक्ट डेवलप करें एक दूसरे से। जब भी किसी से बात करें
तो अटेंशन पे करें। अटेंशन पे करने का जो सबसे पहला और ज़रूरी जो पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों ने आई कांटेक्ट डेवलप करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट? आंखों में आंखें डालने को आई कांटेक्ट बोलते हैं। किसी की तरफ देखकर बात कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं। सी इफ यू आर टॉकिंग टू मी एंड आई एम सेइंग ओके हाँ बोलो, ऐसे in your home if somebody is talking to you and you are not paying attention, तो इससे क्या फील आती है? that you are not listening, right? you are ignoring, और ignorance बहुत बड़ी बुरी चीज है। yes, तो आप लोग अटेंशन पे करते हो जब कोई आपसे बात करता है? especially the grown ups, the teenagers, you have got a lot of distractions. I do know that, क्योंकि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, और इवन हमारी एज में आकर तो और ही तरह तरह की डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, राइट? तो आज से आपने क्या करना है? सबसे पहले उठकर अस्सलाम वालेकुम कहना है, दूसरों की बात गौर से सुननी है। और गौर से सुनने का मतलब ये नहीं है दैट आई एम लिसनिंग, गो कैरी ऑन, यू कैन टॉक, नो। आपने अटेंशन पे करनी है, आई कांटेक्ट रखना है, और फिर आपने जो है वो अपनी बात पूरी सुननी भी है दूसरे की और अपनी बतानी भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? The second thing is clarity, whatever you are saying. So, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो सिर्फ हम बात नहीं कर रहे होते, उसमें जो हम वर्ड्स यूज करते हैं उनको भी अच्छे से प्रोनाउंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको आपकी घर में कोई या आपकी टीचर बताती हैं कि ये वर्ड इस तरह से इस तरह नहीं है, सो डोंट गेट ग्रम्पी अबाउट इट कि जी इन्होंने क्यों बोल दिया ऐसे और मेरी मिस्टेक क्यों। यू हैव टू लर्न। हमारी अभी तक गलतियां होती हैं तो हमने उनको ठीक करना होता है। इसलिए अच्छे अल्फाज अच्छे से प्रोनाउंस करना सीखें, अच्छे अल्फाज में बात करना सीखें, तो ही दूसरे इंसान को आपकी बात अच्छे से समझ आएगी और आप गुड बॉय एंड अ गुड गर्ल वाला जो सीन है वो हो सकेगा और आप बन सकोगे अच्छे बच्चे। ठीक है? As we say and we believe as well that you guys are the future of Pakistan. आप बच्चे तो फ्यूचर हो। आपको आगे बढ़कर पाकिस्तान को जब आगे आप लोग पढ़ोगे लिखोगे तो आप लोग इस मुल्क को संभालोगे। सो फर्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट कि हमें एक दूसरे से किस तरीके से बात करनी है। हमें पोलाइटली बात करनी है। अगर किसी की बात बुरी भी लग जाती है तो उसको, ये सिर्फ छोटे बच्चों की हद तक नहीं है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है वी हैव गॉट ऑल द राइट्स कि हम किसी भी तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बात इतनी किसी की बुरी लगी है तो हम उसको रिएक्ट करें। जब आप रिएक्ट करना शुरू कर देते हो तो वो बच्चा जो कि कोई, या वो पर्सन जो कि आपको कोई नेगेटिव कमेंट करता है या कोई बुरी बात करता है, जब हम उसी की टोन में आकर उसको रिएक्ट करते हैं उस बात पर, तो हमें और उसमें डिफरेंस खत्म हो जाता है। So why we want to be like that person जिसको तमीज नहीं है बात करने की? हमें तो है ना। So maintain that difference. आप लोगों ने उससे इग्नोर कर देना है। I'm not saying कि be polite with that person or something. Ignore that person जो आपको किसी नेगेटिव वे की तरफ पुल कर रहा है, मिसबिहेव करने की तरफ लेकर जा रहा है, right? Ignore him or her or avoid him or her. You got it? Okay, so the thing is कि in order to be a positive person, you know, आप इतने सारे लोगों से मिलते हो जो आपको इतने अच्छे लगते हैं, बहुत सारे आंटीज एंड अंकल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो आपके खाला हैं या आपके पेरेंट्स हैं या आपकी मामू हैं या फुप्पो हैं, और वेट एवर द रिलेशनशिप इज, आपको वो किस लिए अच्छे लगते हैं? नॉट जस्ट बिकॉज कि वो चॉकलेट्स लेकर आते हैं, आपके लिए ड्रेसेस लेकर आते हैं, आपके लिए गिफ्ट्स लाते हैं बहुत सारे, वो इसलिए भी अच्छे लगते हैं बिकॉज एक्चुअली दे आर पॉजिटिव पीपल। और बच्चे आपकी एज में बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, दैट हु इज पॉजिटिव एंड हु हैज गॉट दैट ऑरा। Okay, so one thing is this, to pay attention, and the other thing that we discuss is to maintain the eye contact through it, and the other part is कि दूसरों से पूछकर, जैसा कि आप सब लोग कह रहे हो, दूसरों से पूछकर उनकी चीज़ें लेनी चाहिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, इफ़ यू डोंट वांट देम टू गेट इन्वॉल्व इन योर डिस्कशन, और अगर वो इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, अलो देम इन दैट कॉन्वर्सेशन विद अ स्माइल। You know, smile is also a magical gesture. How many of you know about it?
वेरी गुड। आप सबको पता है व्हेन यू डू समथिंग और से समथिंग विद अ स्माइल इट रियली मीन्स अ लॉट। हाँ, आपके इतने सारे इश्यूज हैं जो कि रिजॉल्व हो जाते हैं व्हेन यू से विद अ स्माइल। आपके घर में कोई बड़े हैं, आप किसी से भी कोई बात कर रहे हो या क्लास में किसी से बात कर रहे हो और दूसरा इंसान भी उस बारे में बात करना चाह रहा है, वेलकम हिम और हर इन योर कॉन्वर्सेशन। आप उसको विद अ स्माइल वेलकम कर सकते हो कि आओ तुमने बात करनी है इस पर, आपको नहीं अच्छी लगी आप उस पर ना अमल करें, बट टू हैव दैट पॉजिटिव impression and to have that positive personality you have to work on yourself। ठीक है, आप लोगों को अच्छा बच्चा बनने के लिए, अच्छी बच्चों की तरह बिहेव करने के लिए, अच्छा टीनेजर बनने के लिए, और ये सारी चीज़ें जो टीनेजर्स में होती हैं इंसान के साथ कि आपको छोटी छोटी बातें इरिटेट करती हैं, छोटी छोटी बातें डिस्कम्फर्ट का बायस बनती हैं, इन सारी चीज़ों को अवॉइड आप तब भी कर सकते हो जब आप अच्छे तरीके से पॉजिटिवली चीज़ों को लेना शुरू करोगे, कोऑपरेशन शो करोगे और हर अनोइंग चीज़ को भी किसके साथ डील करोगे, विद अ स्माइल ऑन योर फेस। सो आप लोग अब क्या करोगे, यू कैन टॉक टू एनीबडी बट विद अ smile, and you guys were showing me your smiles, beautiful faces and the smiles, oh god माशाल्लाह। तो फिर से मुझे बताओ स्माइल देकर कैसे होती है स्माइल, कैसे करते हो? चीज वाली। अच्छा, ये चीज वाली स्माइल आ रही है और यहाँ से कैसी वाली आ रही है? Lovely. So I was asking you people, especially the teenagers, what kind of things you you feel or you experience in your day to day life? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगता है कम्युनिकेशन में, दूसरों से सुनने में, अपनी बात बताने में? क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं वी डोंट अंडरस्टैंड, यू हैव टू डू दिस, ये हैव टू डू दिस वाली बात आपको पिंच करती है या क्या करते हो आप लोग, कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हो? ज़्यादातर जो टीनेजर होते हैं वो तो बात नहीं सुनते क्योंकि बड़ी एज जा रहे होते हैं, शरीफ हो उससे तो बात क्यों नहीं सुनते? ऐसी क्या चीज़ है जो रोकती है बात सुनने से? उनको बात पसंद नहीं आती होती या फिर उनके मतलब की वो बात नहीं। दिस इज, लेकिन पेरेंट्स को ये लगता है कि ये मतलब की बात है, इसलिए वो बार बार ये बात बताते हैं आपको। राइट, सिट डाउन, थैंक यू सो मच। सो अली हैज शेयर्ड समथिंग कि आपको पता चलता है अपने इर्द गिर्द कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको पॉजिटिवली गाइड करते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका जो आपको, आपके एज फेलोज होते हैं जो कि आपको ड्रैग कर रहे होते हैं टुवर्ड्स something that is really not positive, right? So you have to understand that where you gonna go, ठीक है? Instead of that उन चीज़ों को कैलकुलेट करके चलें। और रही बात पेरेंट्स की, समटाइम्स इतने प्रोटेक्टिव फील करवाना चाहते हैं, क्या ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, क्या? आई डू अंडरस्टैंड, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं पेरेंट्स और आपको फील होता है, यू नो, आपने कभी घर में पेट्स रखे? रियली? ओके। और अगर कभी आपने, आपका पेट वो हो कि यू हैव अडॉप्टेड दैट किटन और अ पपी जो इतना छोटा सा हो, ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, और क्या होता है, वो पपी या किटन को आप कितना प्यार करते हो, उसको आप फायर प्लेस के पास जाने से रोकोगे, है ना? उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो गए आप लोग कि वो कुछ भी उल्टा सीधा ना करे, वो किसी ठंडे पानी में ना चला जाए, वो गर्म में ना चला जाए, वो कुछ ऐसा ना कर ले कि वो खुद को हर्ट करे। आप बार बार उस एनिमल को प्रोटेक्ट करते हो, एंड बिलीव मी, यू पीपल आर ह्यूमंस, और आपके जो पेरेंट्स हैं वो तो फिर ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, आप सब लोगों के, तो वो तो आपके लिए और भी ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके लिए और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है जितना आप अपने किसी पेट के लिए होते हो, ठीक है? तो वो अपने बच्चों को भी उसी तरह से नहीं देख सकते कहीं पे भी कुछ भी गलत करते हुए। थैंक यू सो मच एवरीबडी।